वेलकम माय डियर स्टूडेंट। आज आप लोग के बीच काफी धांसू ट्रिक लिखा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। कैसे सेकेंडों में आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पर पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का ट्रिक। कैसे किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जा सकता है। देखिए कुछ नहीं करना, बस आपको लिखना है एस पी डी एफ। ये आपका चार उपकोष है। तो एस पी डी एफ लिखिए, अकाउंटिंग कर देंगे 1 2 3 4 1 3 4। और आपको पता हो चाहिए कि एस में होता है एक कक्षक तो 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 3 कक्षक 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 5 कक्षक 10 इलेक्ट्रॉन, में 7 कक्षक 14 इलेक्ट्रॉन। मतलब क्वांटम संख्या आपको पढ़ाया गया था 11th में ही, उसका वीडियो मिल जाएगा। क्वांटम संख्या सर्च मारिएगा बुद्धा केमिस्ट्री क्लासेस। तो यहाँ को ट्रिक सीखना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे 20 से 30 सेकंड में किसी भी तत्व को निकाल सकते हैं। तो एसपीडीएफ लिख दिए। अब क्या करना है, सबको डबल कर आगे बढ़ेंगे और पीछे आएंगे। सबको डबल आगे बढ़ना है फिर पीछे रिपीट करना। देखिए एस है एस एस, अब लिख दिए आगे बढ़े पी, तो पी एस लिखेंगे उल्टा, पी एस डबल हो गया, पी तक हो गया। अब डी बढ़ेंगे तो क्या, डी के बाद डी पी एस, आगे बढ़ रहे हैं पीछे का लिख रहे हैं डी पी एस डबल, तो डी पी एस हो गया। अब आगे एफ है तो एफ डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी एस। इस तरह हम लोग लिख लिए कोष को डबल करके लिखना है, आगे बढ़ना और रिवर्स आना है। अब देखिए एस को गिनते हैं कितना एस है। तो देखिए एस को हम लोग गिन रहे हैं कितना एस है। देखिए वह 1 एस 2 एस 3 एस 4 एस 5 एस 6 एस 7 एस और ये आपका हो गया 8 एस। तो एस का काउंटिंग हम लोग कर लिए। अब काउंटिंग करते हैं पी का, कितना पी है याद रखिएगा, पी को काउंटिंग करेंगे 2 से ही। ये आपको वीडियो मिल जाएगा क्वांटम संख्या में अफवाह का नियम, हुंड का नियम और पाउली का नियम। लेकिन यहां हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का ट्रिक। या उस नियम से हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब है कोई भी तत्व दे उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किससे निकाल लेंगे। तो पी को देखे काउंट करते हैं, पी को 2 से ही काउंटिंग करना। 2 नंबर पे है पी, 2p 3p 4p 5p 6p 7p। इस तरह का पी भी काउंटिंग हो गया। अब आइए डी को काउंटिंग करते हैं। डी आपका है 3 नंबर पे, तो डी को काउंटिंग करेंगे 3 नंबर से ही। कहां डी है देखिए, 3d 4d 5d 6d। डी का भी काउंटिंग हो गया है। अब काउंटिंग करें एफ को, तो एफ कितना 1 2 3 4 नंबर था एफ कोर्स, तो एफ को काउंटिंग करेंगे 4 नंबर से ही। 4f 5f। इस तरह हम सबको काउंटिंग कर लिए। अब मिलाकर देख लीजिए आपका अफवाहों का नियम को पूरा ये पालन कर रहा है। इस तरह आप किसी का भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। क्या यहाँ आ गया, क्या करना है, डबल लिखना है, आगे बढ़ना है, रिवर्स चलाना है। एस एस आगे पी पी एस डी है तो डी पी एस आगे एफ डी पी एस काउंट। एस का काउंटिंग 1 से, पी का काउंटिंग 2 से, डी का काउंटिंग 3 से, एफ का काउंटिंग 4 से करेंगे। तो आइए हम एग्जांपल लेते हैं कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बैठाएंगे इस पर। देखिए मान लीजिए आपको किसी भी तत्व का परमाणु, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए किसी भी तत्व का जितना परमाणु संख्या होता है उतना उसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। मान लीजिए सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, मतलब उसमें 11 इलेक्ट्रॉन होगा। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 है तो उसमें 20 इलेक्ट्रॉन होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का परिभाषा होता है किसी परमाणु या अणु के इलेक्ट्रॉन को उसके कक्षा और उपकक्षा में सजाना।
यानी इलेक्ट्रॉन को सजाना है, क्या कहता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे मान लीजिए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। हमको पता है कि सोडियम का परमाणु संख्या 11 है। कितना है? 11 है। हमको निकालना है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सिंपल हम लोग द्वितीय उपलय कक्षा मानते हैं, एस एस, उसके बाद क्या था, पी एस, पी एस हो गया, एस एस पी एस पी एस। एस को गिन लेते हैं, कितना एस है देखिए, 1s 2s 3s। पी को गिन लेते हैं, 2p 3p। पी का काउंटिंग 2 नंबर से हम लोग करते थे। सोडियम पास 11 इलेक्ट्रॉन है मतलब 11 इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। एस में होता है एक कक्षक तो 2 इलेक्ट्रॉन, एस में होता है एक कक्षक तो 2 इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन। पी में होता है 3 कक्षक तो 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 2 8, 8 2 10, बच गया 1 इलेक्ट्रॉन, तो 3s1। ये सब कक्षक आपका नहीं भराएगा। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 3s1। मान लीजिए आपसे बोला जाए कैल्शियम का, जिसका परमाणु संख्या 20 है, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो अपना मन से हम लोग पहले कक्षक मान लेंगे। कक्षक क्या था, एस एस पी एस पी एस, ये था। और हम लोग काउंटिंग कर लेंगे। अब तो आपको हम बताए थे कि एस का काउंटिंग एक से करते हैं, 1s 2s 3s 4s। पी का काउंटिंग करते हैं 2 से, 2p 3p। आइए इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो कैल्शियम के परमाणु संख्या 20 है, मतलब इसका 20 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा। एस में एक कक्षक तो 2 इलेक्ट्रॉन, एस में कक्षक 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 3 कक्षक 6 इलेक्ट्रॉन, फिर एस में एक कक्षक 2 इलेक्ट्रॉन। कितना हो गया, 2 2 4 6 4 10, 10 2 12, 12 6 18 और 18 2 20। इस प्रकार कैल्शियम का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन बच जाता था आगे इलेक्ट्रॉन भरते हैं, एस एस पी एस पी एस, आगे क्या था, डीपीएस डीपीएस। जब तक आपका इलेक्ट्रॉन भर ना जाए तब तक कक्षक को भरते रहेंगे। मान लीजिए आपका अगला एग्जांपल, मान लीजिए किसी तत्व का, किसी भी तत्व का, मान लीजिए कोई भी तत्व है, उसका परमाणु संख्या 40 है। कितना है, 40 है। तो परमाणु संख्या 40 कहने का मतलब हुआ कि इसके पास 40 इलेक्ट्रॉन होगा। कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 40। अब इसका निकालना है हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अपना मन से आपको क्या बताया, अपना मन से क्या लिखना है, अपना मन से कक्षक से डालेंगे, एस एस, आ गया था पी, तो पी एस रिवर्स आएंगे, पी एस पी एस, आ गया डी, तो डी पी एस डी पी एस। आइए अब काउंटिंग कर देते हैं, कितना कक्षक कितना है, एस कितना है, 1 2 3s 4s 5s 6s। पी देखिए कितना है, 2p 3p 4p 5p। पी का भी काउंटिंग हो गया। अब डी का काउंटिंग कहां है, एसपीडी। डी का काउंटिंग 3 नंबर से करते थे, 3d 4d। डी का भी काउंटिंग हो गया। हमारे पास जो तत्व दिया है उसका परमाणु 40 है, मतलब 40 इलेक्ट्रॉन होगा, ताकि हम लोग इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो एस में एक कक्षक तो 2 इलेक्ट्रॉन, एस में एक कक्षक 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 3 कक्षक 6 इलेक्ट्रॉन, एस में एक कक्षक 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 3 कक्षक 6 इलेक्ट्रॉन, एस में एक कक्षक 2 इलेक्ट्रॉन, डी में 5 कक्षक तो 10 इलेक्ट्रॉन। अपने इलेक्ट्रॉन गिन लेते कितना, हमको 40 इलेक्ट्रॉन नहीं भरना है, जितना इलेक्ट्रॉन कक्षक भराएगा। तो 2 4 10 10 2 12 12 6 18 20 20 10 30 30 6 36 36 2 38 38 2 40, मतलब आगे इलेक्ट्रॉन नहीं भराएगा। इस तरह से सर किसी का भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं, कोई भी तत्व हो। आपको तो बता दिए एस में हो, आपको तो पता है कि एस में होता है
एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में होता है 3 कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन, कितना 6 इलेक्ट्रॉन, डी में होता है 5 कक्षक, 1 2 3 4 5, तो डी में 5 कक्षक तो 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में होता है 7 कक्षक, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 1 7, 7 कक्षक तो कितना इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन, एस में कक्षक 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 3 कक्षक 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 5 कक्षक 1 2 3 4 5 तो 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 7 कक्षक तो 14 इलेक्ट्रॉन। ये ट्रिक है आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आपको सत्यापित करना है कि बढ़ते ऊर्जा क्रम में अफवाहों के नियम को पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आप चेक कर सकते हैं। इसका थ्योरी को डिटेल में पढ़ना है तो आपको बुद्धा केमिस्ट्री क्लास की यूट्यूब पे सर्च मारिएगा क्वांटम संख्या का ट्रिक। हमारा यूट्यूब चैनल का मकसद है कि आपको हर टॉपिक और हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना ट्रिक के माध्यम से। तो आपसे हम आशा करते हैं आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं, लेकिन 2 एग्जाम्पल और हमको लेना जरूरी है। एक क्रोमियम और कॉपर का। क्रोमियम और कॉपर में कुछ अपवाद है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही अर्धभरित और पूर्णभरित कक्षक ज्यादा स्थायी होता है। अर्धभरित और पूर्णभरित कक्षक ज्यादा अस्थायी होता है। आइए आपको कॉपर और क्रोमियम का निकाल कर दिखाते हैं। देखिए क्या है कॉपर और क्रोमियम का। देखिए कॉपर का परमाणु क्रोमियम का परमाणु संख्या है 24, मतलब क्रोमियम के पास से कितना इलेक्ट्रॉन 24 इलेक्ट्रॉन होगा। तो आइए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। तो पहला प्रमाण से कक्षक देंगे एस एस पी एस पी एस, आगे क्या था डीपीएस, लेकिन हमको लगता है इतना ही इलेक्ट्रॉन भर जाएगा। देखिए एस कक्षक को गिनते कितना एस कक्षक है, 1 एस कक्षक 2 3 4 5 एस कक्षक है। पी कितना है, पी 2 नंबर से 2 से गिनेंगे पी को, 2p 3p 3p 4p, डी कितना 3 और एसपीडी, डी 3 नंबर पे है। आइए अब इलेक्ट्रॉन हम लोग भरते हैं। एस में 1 कक्षक तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4, पी में 3 कक्षक 6 इलेक्ट्रॉन, एस में कक्षक तो 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 3 कक्षक 6 इलेक्ट्रॉन, एस में कक्षक तो 2 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया देखिए, 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20, हाथ में रह गया। अब 4 इलेक्ट्रॉन बचा है, क्योंकि क्रोमियम पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 3d4 आगे कक्षक में इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। यहां देखिए सर क्रोमियम में 4s2 पूरा कक्षक भरा हुआ है, लेकिन डी का कक्षक ना तो पूरा भरा हुआ है ना तो आधा भरा हुआ है। D5 रहता या D10, ये आपका अर्धभरित या पूर्णभरित कक्षक होता, जो ज्यादा अस्थायी होता है। तो इस केस में ज्यादा अस्थायी होने क्या क्या आता है, यदि आपका एस का देखिए लिख देते हैं 3d4 था, 3d4 था, यदि आपका एस का 1 इलेक्ट्रॉन पी में चला जाए, एस का 1 इलेक्ट्रॉन डी में चला जाए, तो आपका दोनों कक्षक अस्थायी हो जाएगा। तब से क्या हो जाएगा 4s1 3d5, देखिए ये भी आधा हो गया, ये भी अर्धभरित हो गया, और अर्धभरित कक्षक ज्यादा अस्थायी होता है। तब आपको हम बताए थे ऐसा से होता है क्रोमियम और कॉपर केस में, जिसमें एस कक्षक का 1 इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में हस्तांतरण हो जाता है अस्थायी होने के लिए। तो क्रोमियम, जब भी क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा तो आपका ये सही होगा 4s1 3d5। सेम केस आपका कॉपर में देखने के लिए मिलेगा। देखिए कॉपर में, देखिए कॉपर, बस क्रोमियम और कॉपर ही आपका अपवाद है। कॉपर का परमाणु संख्या 29 से 19 इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा। तो आइए हम लोग पहले कक्षक बना लेते हैं अपना, एस एस
पी एस पी एस पी एस पी एस, आगे क्या था? डीपीएस डीपीएस, लेकिन हमको लगता है यहां तक इलेक्ट्रॉन सब भर जाएगा। एक एस, 2s, 3s, 4s, पी को 5s, पी के लिए पी दोनों में था 2p, 3p, 4p, डी है 3d। आइए हम लोग इलेक्ट्रॉन भरते हैं। 29 इलेक्ट्रॉन कॉपर के पास है, तो 2 2 6 2 6 2 2 4 6 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20, अब 20 और 9 29, आगे इलेक्ट्रॉन नहीं भराएगा। देखिए सेम केस यहां भी आ गया। हमको पता था कि डी यदि D5 हो या D10 हो, आधा भरा हो या पूरा भरा हुआ हो तो ज्यादा स्थायी होता है, लेकिन क्रोमियम और कॉपर अब बात था कि इसका एस कक्षा का एक इलेक्ट्रॉन डी में चला आता है। क्लास में क्या है? 3d9। यदि एस कक्षा का एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला आए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 4s1 3d10। ये दोनों कक्षा क्या हो गया आपका? अस्थाई हो गया। ऐसा देखने से मिलता है आपको क्रोमियम और कॉपर में ही। तो आपसे आशा करते हैं आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास काफी इजी वे से, मुश्किल से 20 से 30 सेकंड में निकाल सकते हैं किसी भी तत्व का। ऐसे पहले भी आपको ट्रिक बताया जा चुका है किसी भी तत्व का कैसे निकाला जाता है वर्ग आवर्त ब्लॉक, मुश्किल से 5 से 10 सेकंड में, या किसी भी रासायनिक समीकरण को कैसे बैलेंस किया जाता है उसका भी ट्रिक बता दिया गया है। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, केमिस्ट्री का बहुत सारी ट्रिक देखने के लिए बस सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक धांसू ट्रिक के साथ। फिर जय हिंद।